आप लेफ्ट और राइट नहीं जाते, मीन्स ना ईड़ा की तरफ जाते हैं ना पिंगला की तरफ जाते हैं, बीच में स्थित हो जाते हैं, मीन्स प्रेजेंट में हो जाते हैं, वर्तमान में हो जाते हैं, तो वहां पे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। तो वहां से शुरुआत होती है, आप निर्विचारता में प्रवेश पाते हैं। तो जो निर्वेदांत और पतंजलि के योग सूत्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है, ये ध्यान की वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ध्यानकर्ता का अहंकार, विचार और द्वैत का अनुभव समाप्त हो जाता है। इसमें केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, जिसे आत्मा या ब्रह्मा से एक रूपता के रूप में माना जाता है। निर्विकल्प समाधि की विशेषताएं क्या है वो जानते हैं। तो द्वैत का अंत हो जाता है। जैसे आप लगता है आपको ये आप शरीर हैं और आत्मा है, या आपको लगता है आप ये शरीर ही हैं, तो ये द्वैत की भावना आती है कि आप शरीर है, आत्मा है, ये दो है। लेकिन जैसे आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो द्वैत का अंत हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान करता और ध्यान का विषय अलग नहीं रहते, केवल एक शुद्ध और अखंड चेतना बच जाती है। सिर्फ वो चेतना उस परम चेतना से जुड़ जाती है, तो वो एक ही होती है। वो अपने आप को इस शरीर से अलग हो जाता है एक तरह से। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, विचारों का लोप हो जाना। मन में कोई विचार इसमें इस स्थिति में आपके विचार नहीं आते, कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। जो स्मृतियां होती हैं, आपकी यादें पिछली अगली सब समाप्त हो जाती है, या जो आप कैलकुलेशन करते रहते हो, ये करना वो करना, ये सारी खत्म हो जाती है। तीसरे पॉइंट पे आता है आत्म। जैसे आप निर्विकल्प समाधि में जाते रहते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। ध्यानकर्ता को आत्मा और ब्रह्मा की एकता का अनुभव हो जाता है। उस पर ब्रह्म से वो एक होने लगता है। इससे मैं कौन हूं का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है उसको, और वो स्वयं को जान लेता है कि वो एक आत्मा है, और आत्मा का आभास होना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। चौथा पॉइंट है काल और स्थान का अनुभव समाप्त होना। ध्यानकर्ता को समय, स्थान और बाहरी संसार का कोई भान नहीं रहता। वो उसके लिए एक तरह से समाप्त हो जाता है और वो इस काल और इस स्थान से परे हो जाता है। अगले पॉइंट पे है पूर्ण शांति और आनंद। ये अवस्था जो निर्विकल्पता की आती है, इसमें वो साधक परम आनंद की अनुभूति करता है, जिसको हम बोलते हैं परमानंद, आनंदमय हो जाना। ये कई शब्दों से इसे अंकित किया जाता है और शांति से भरपूर होता है, जिसे सतचित आनंद का अनुभव कहा जाता है। अब पहुंचते हैं कि इसको करने के लिए क्या करना होगा, निर्विकल्प समाधि में कैसे जाएं। तो निर्विकल्प समाधि में पहुंचने के लिए कुछ आवश्यक साधनाएं आपको बताते हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। पहला है ध्यान धारणा। ध्यान का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र और शांत करना। दूसरा पॉइंट है जप और भक्ति से ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण से मन को शुद्ध किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट वैराग्य हो जाना। संसार की इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाना, मीन्स वैराग्य आ जाना। चौथा